अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज हम लोगों ने सॉलिड की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आ रहा है व्हाट इज़ सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग डिफ़ाइन करेंगे सॉलिड क्या है। सॉलिड इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जब भी हम लोग सॉलिड की बात करेंगे सबसे पहले हम ये बताते हैं कि सॉलिड है क्या चीज़, तो हम लोग कहेंगे कि वो एक स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, उसके बाद उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक यानी उसकी अपीयरेंस पे जाएंगे कि हम लोग को सॉलिड को देखने के बाद क्या जहन में आता है। हम लोग कहते हैं वो रिजिड है, ठीक है, हार्ड है, उसकी एक स्पेसिफिक शेप है और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि रिजिड है, हार्ड है, स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, अब आ जाते हैं उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कि लाइक वो हार्ड क्यों है, वो रिजिड क्यों है। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं कि सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं किसमें, सॉलिड में। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो कौन सी फोर्सेस, उस आपने बुक में आपके मेंशन है कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, आप लोग कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस प्रेजेंट होती है उसको आप कोहेसिव फोर्सेस का नाम देते हो। कोहेसिव फोर्सेस क्या है, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होंगी उसको आपने नाम देना है कोहेसिव फोर्सेस का। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमें पता चलता है जो सॉलिड है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो हैं वो अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनका एक वाइब्रेशनल मोशन होता है। ठीक है, आप कहते हो कि यहाँ पे कौन सा मोशन होता है, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल मोशन होता है। मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हैं, ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, डिफाइन सॉलिड। इसके बाद हमारे पास आता है हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस देखेंगे। हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो है वो वेल अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो आप कहते हो कि वेल अरेंज इन द 3D पैटर्न। ठीक है, 3 डायमेंशनल पैटर्न में वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल अरेंज हो रहे होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो हैं वो इतना अच्छा अरेंज नहीं होते, उनमें कहीं पे अरेंजमेंट होगी कहीं पे नहीं होगी। ठीक है, कहीं पे ऑर्डर होगा कहीं पे डिसऑर्डर होगा। ये हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, अमॉर्फस सॉलिड की बात करें। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आता है, जबकि इसके अपोजिट में अगर हम लोग देखें अमॉर्फस सॉलिड का कोई डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजेस एन आइसोट्रोपी एंड अमॉर्फस सॉलिड पोजेस आइसोट्रोपी। इसका मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि आइसोट्रोपी क्या है एंड आइसोट्रोपी क्या है, सिर्फ अभी फ़र्क में आप याद रख लें डिफरेंस में। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर एग्जांपल देखी जाए तो NaCl है, और अमॉर्फस सॉलिड की देखी जाए रबर, ग्लास और प्लास्टिक है। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं क्योंकि हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि हमें कहीं से भी MCQs भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हम लोग इसके पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारी बुक में मेंशन है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड जो हैं इनमें रेगुलरिटी नहीं होती। मैंने यही कहा था ना कि कहीं पे ऑर्डर होगा कहीं पे डिसऑर्डर होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग कहते हो कि आपके पास अमॉर्फस सॉलिड जो है इन्हें आप लोग सॉफ्ट कर सकते हो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आप कोई भी टेम्परेचर प्रोवाइड करो, अमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप अमॉर्फस सॉलिड को गर्म करने के बाद किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग कहते हो कि आपके पास अमॉर्फस सॉलिड में कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता। ठीक है।